तो दोस्तों कल धर्माज कॉर्प कार्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो धर्माज कॉर्प कार्ड आईपीओ के सबसे पहले डिटेल्स को देखें तो आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 237 रुपये रखा गया था और इसका इशू साइज़ 251 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ का साइज़ बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया, लेकिन आईपीओ की अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को लगी है। अब जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो लिस्टिंग वाले दिन उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, माइक्रो फर्टिलाइजर और एंटीबायोटिक्स, तो इन सब का ये मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो कंपनी B2C और B2B दोनों तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब कंपनी इंडियन मार्केट के साथ साथ 20 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले अगर हम इसकी टोटल एसेट पे नज़र डालें तो कंपनी के एसेट में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ था, वो फाइनेंशियल 20 में बढ़ के 10 करोड़ हो गया, फाइनेंशियल 21 में 20 करोड़ और फाइनेंशियल 22 में ये बढ़ के करीब 28 करोड़ हो गया। और उसके साथ ही फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर इसका अब तक का टोटल जो प्रॉफिट है वो करीब 18 करोड़ का है। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही इसका नेटवर्थ भी बढ़ता जा रहा है। अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी बढ़ा है, लेकिन जिस तरह कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कंपनी जल्दी अपने डेट को ख़त्म कर सकती है। साथ ही आईपीओ के जरिए भी जो फंड रेज होने वाला है तो कंपनी उससे भी अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर धर्मराज कॉर्प कार्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें 52 से 54 रुपये के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा है। अब जब आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन हुआ तो उस समय इसका प्राइस 45 रुपये पे ओपन हुआ और उसके बाद ये 58 तक पहुंच गया और उसके बाद देखते ही देखते ये 85 रुपीज़ पर पहुंच गया। तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आए। लेकिन उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट का हमें इम्पैक्ट इसमें देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे थे तो उसके कारण ग्रे मार्केट में भी हमें इसका प्रीमियम गिरता हुआ दिखा और उसके बाद इसका प्रीमियम गिर के अभी 52 से 54 रुपये के ऊपर हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका जो प्रीमियम है वो 52 रुपये से नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसका जो प्रीमियम है 52-54 पे ही स्टेबल है। तो आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 60 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 54 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट से करीब 3240 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इससे आपको करीब 23% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब इससे पहले जितने भी छोटे आईपीओज ओपन हुए हैं तो उन सब ने काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिया, उन्होंने करीब पैसे को 2 गुना 3 गुना किया है। तो इससे भी उम्मीद की जा रही थी कि इस आईपीओ में भी आपके पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है और ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़ा सा हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको एक अच्छे प्राइस पे देखने को मिल सकती है। अब मुझे उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको 25% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा सकती है कि करीब 50% का गेन तो जरूर मिल सकता है। लेकिन मार्केट में कभी भी 100% ये दावा नहीं किया जा सकता है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो ऐसे में आप सिर्फ इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इसे इतना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ये कोई भी नहीं बता सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कितने % के गेन पे हो सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही आपको जो भी इससे प्रॉफिट मिलता है तो उसको लेकर आप एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने वाले हैं। तो अगर आपको कंपनी पसंद है और आप इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने वाले हैं तो आपको फिर यहाँ पर कम से कम 2 से 3 सालों के लिए होल्ड करना होगा। तो अभी जिस तरह की मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है तो मार्केट में लगातार थोड़ा थोड़ा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है।
तो हो सकता है कि अभी आपको इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 सालों के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ पर डबल भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर होल्ड करना होगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही इसके प्राइस में आपको उछाल भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर QIB की तरफ से आपको हो सकता है कि बल्क बाइंग भी देखने को मिले और इसके प्राइस तेज़ी से ऊपर जाए। लेकिन अगर इसमें HNIs की बात करें तो उनका यहाँ पर अच्छा खासा पार्टिसिपेशंस है, तो उनके तरफ से हो सकता है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही इसके प्राइस में आपको सर्किट लग जाए, तो ऐसे में आप प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने सिर्फ आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आप इससे जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुकिंग करके इसे एग्जिट कर लीजिए। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने वाले हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है होगा। अब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऐसे में इसमें ऑपरेटर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे और इसके प्राइस तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। और जैसे ही प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उसके बाद से उनके तरफ से सेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है और अगर आपको कंपनी पसंद है तो फिर इसमें आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब धर्माज कॉर्प कार्ड आईपीओ की बुकिंग प्राइस की बात करें तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 237 रुपये रखा गया है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 54 पर है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 2 से 91 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। तो मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 300 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिलती है, उसके बाद इसमें बहुत सारे लोग जो कि इसको कंपनी को लेकर इंटरेस्टेड हैं वे इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाद प्राइस मान लीजिए कि 350 तक जाते हैं या 400 तक जाता है, तो उसके बाद इसमें HNIs का हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद प्राइस एकदम तेज़ी से नीचे आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद आपको इसमें QIBs की तरफ से बल्क बाइंग देखने को मिले, तो उसके बाद भी प्राइस ऊपर जा सकते हैं। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें ऑपरेटर भी एक्टिव रहेंगे, तो वे भी इसके प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप आईपीओ लिस्टिंग के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत जल्दी आपको हो सकता है कि इसके प्राइस में सर्किट देखने को मिले और इसके प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएं, तो आपको कभी भी ऊपर के लेवल में इसमें बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ऑपरेटर्स किसी भी छोटे कंपनीज में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो इसके प्राइस में हमें हो सकता है कि सर्किट देखने को मिले, तो प्राइस जब ऊपर जाएंगे तो उसके बाद उनकी तरफ से और भी ज़्यादा हमें बाइंग देखने को मिलेगी और प्राइस में अपर सर्किट लग सकता है। तो अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आप अगर इसको यहाँ के प्राइस पे ख़रीदते हैं, यानी कि आप करीब 300 रुपये के अराउंड इसको यदि परचेज़ करते हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद उसके प्राइस में तो आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले और उसके प्राइस 350 या 450 तक जा सकता है और उसके बाद उसमें एक हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो आप जैसे ही प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं, आप में पेशेंस है तो फिर आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि इसके प्राइस में आपको और ज़्यादा उछाल देखने को मिले। लेकिन आप इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको इसमें हमेशा एसएल लगा के रखना है, आपको करीब इसमें 50 रुपये का एसएल लगा के रखना है, ताकि अगर इसके प्राइस तेज़ी से नीचे भी आते हैं तो आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको 2 से 5 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको 1 साल करीब होल्ड कर सकते हैं और 1 साल के अंदर ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। और आपने अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो आप आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।